हरे कृष्णा। वेलकम टू द चैप्टर 2 ऑफ गृहस्थ धर्म सीरीज। चैप्टर 1 आप लोगों ने देखा, उसमें हमने बताया था कि वैदिक कल्चर में एक पति और पत्नी कैसे रहते थे। अगर नहीं देखा तो ये रहा लिंक, जाकर देख लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम विवाह करने जाते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा जब हम पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हों। कुछ क्राइटेरिया होता है ना, कुछ भी हम लोग जाते हैं, मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए, तो हमारे बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं ना कि हाँ हमें ये रख लिया हमने, ठीक है पिलो रख लिया, हाँ ठीक है ये दवाई रख ली मैंने, ठीक है हाँ ये ब्लैंकेट भी रख लिया, ऐसे करके चेकलिस्ट होता है ना। तो ये तो पूरी लाइफ की बात है। 2 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, उसके लिए इतनी चेकलिस्ट होती है, इतनी प्लानिंग होती है। पूरे जीवन के लिए कोई प्लानिंग, कोई क्राइटेरिया, कोई चेकलिस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो चेकलिस्ट है वही गलत है। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्या होता है आजकल, कैसे शादियां होती हैं, शादियां तय कैसे होती हैं? लड़के का क्या होता है, घर में हल्ला मचाए, देखो देखो फुटा है लड़की का, फुटा है। हाँ कहाँ है फुटा, दिखाओ। हाँ ठीक है, सुंदर है, ठीक है, मुझको मंजूर है। लड़की के पास है, फुटा है, दिखा, मुझको दिखा। मेरे ख्वाबों का शहजादा, ओ माय गॉड, मुझको मंजूर है। ऐसा ही होता है ना। ये अगर पसंद नहीं है, अरे यार इसकी नाक देखिए कितनी खराब है, अरे इसके होंठ देखें कितने काले हैं, ओ माय गॉड, छी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। यही क्राइटेरिया होता है ना हमारा। देखा हमने, उसके बाद जब मिलते हैं क्या होता है हमारा, मिले लड़के लड़की आपस में बैठे हुए सामने, हाँ जी तो आप क्या करते हैं, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, और आप क्या करती हैं, मैं कुछ नहीं करती बस ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ मस्ती करती हूँ, या कहीं पे जॉब करती तो मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। यही चलता है। वो अपनी अच्छाइयाँ बताएंगे, ये अपनी अच्छाइयाँ बताएंगी। मतलब इन शॉर्ट वो अपने आप को ग्लोरीफाई करेंगे लड़के, और लड़कियाँ अपने आप को ग्लोरीफाई करेंगी जब मीटिंग होती है। और जब विवाह हो जाता है तब पता चलता है कि अच्छा तुम्हारे अंदर ये कमी है, अच्छा तुमने भी नहीं बताया था तुम्हारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं। बाद में कमियां निकल कर आती हैं, पहले पता नहीं था, पहले तो सारी अच्छी बातें बताई, हाँ मेरे अंदर ये अच्छा है, मेरे अंदर ये अच्छा है, सारे गुण गिना दिए, अब गुण गिनाए ही नहीं। तो ये बाद में प्रॉब्लम आती है। तो ये बिल्कुल गलत क्राइटेरिया है जो आज का समाज है, जो जब विवाह करने जाते हैं किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं अपने स्पाउस का। तो देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि 2 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, एक वर्टिकल रिलेशनशिप और एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। तो वर्टिकल रिलेशनशिप मतलब जो हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है, किसके साथ, भगवान कृष्ण के साथ। वी आर इटर्नल सोल्स, वी हैव इटर्नल रिलेशनशिप विथ इटर्नल कृष्ण। ये हमारा उनके साथ संबंध है जिसको हमें स्थापित करना है, जो मनुष्य जीवन का पर्पज है। लेकिन उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिलेशंस भी हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में हमारे माँ, हमारे बाप, भाई बहन और पति या पत्नी, तो उन रिश्तों का भी हमें ख्याल रखना होता है। ऐसा नहीं कि वर्टिकल रिलेशनशिप में हमने हॉरिजॉन्टल को बिल्कुल खत्म कर दिया, काट दिया। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रह्मचारीज और सन्यासीज। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर आपको अपने पत्नी का, अपने भाई का, बहन का, माता पिता का, बच्चों का भी ध्यान देना होता है। यह आपकी जिम्मेदारी है, उसे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4 वर्ण बताए थे हमने पिछले चैप्टर में आप लोगों को। क्या क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शास्त्रों में बताया गया है कि जो ये 4 वर्ण हैं, इन्हीं 4 वर्ण में हमें आपस में विवाह करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से विवाह करे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय से ही करे, वैश्य से, शूद्र से। इससे क्या होता है, कॉम्पेटिबिलिटी होती है। अच्छा ये जो वर्ण है ना, ये जन्म के अनुसार नहीं, आजकल क्या है जन्म के अनुसार चलता है। हाँ आप क्या हो जी, शुक्ला जी हो, अच्छा ठीक है, हम तिवारी जी हैं, हाँ ठीक है, हम दोनों पंडित हैं, शादी हो सकती है। आप क्या हो जी, सिंह हो, अच्छा आप तो ठाकुर हैं, नहीं, हम तो चतुर्वेदी हैं, हम तो नहीं, शादी नहीं होगी। ऐसा ही होता है ना आजकल, जन्म के अनुसार नहीं ये गलत है। जन्म के अनुसार भगवान ने कभी भी ये वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई है, ये है कर्मों के अनुसार। तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं जो डिवोटीज हैं। अच्छा हम पहले डिवोटीज की बात कर रहे हैं कि जब डिवोटी हैं
सब कुछ फेवरेबल है, हम डिवोटी से शादी कर सकते हैं उसकी। इसके बाद हम आएंगे कि अगर डिवोटी फैमिली नहीं है और हम डिवोटी से शादी करना चाह रहे हैं तो क्या करना है। तो पहले हम ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ब्राह्मण है, मतलब कि जो आप अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हों। कॉम्पेटिबिलिटी की बात है, ठीक है। तो कॉम्पेटिबिलिटी भी 3 तरीके की होती है मेन प्रोमिनेंट, पास्ट कॉम्पेटिबिलिटी, प्रेजेंट कॉम्पेटिबिलिटी और फ्यूचर कॉम्पेटिबिलिटी। तो पास्ट कॉम्पेटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें अपना जो कुंडली है वो मिलाना चाहिए। कुंडली से क्या होता है कि हमारे गुण मिलते हैं, जो लड़की है और लड़का है उसके गुण देखे जाते हैं, जो पास्ट के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से कि इन दोनों के गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या कुंडली मतलब ज्योतिष, हाँ नहीं, हमें तो कृष्ण पे डिपेंड रहना है, ये क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल हमें कृष्ण पे ही डिपेंड रहना है, लेकिन जहां तक विवाह का संबंध है, विवाह में कुंडली देखना बहुत जरूरी है। और श्रीला प्रभुपाद जी भी बताते हैं 9th कैंटो के 18th चैप्टर के 23rd वर्स में प्रभुपाद जी बताते हैं अपने परपट में, वैदिक पद्धति में जिस लड़के तथा लड़की की शादी होनी होती है उनकी कुंडलियों पर उनके माता पिता विचार करते हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार लड़के तथा लड़की के बीच हर प्रकार का मेल बैठ जाए तो ये संयोग योटक कहलाता था और विवाह हो जाता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व भी ये पद्धति हिंदू समाज में प्रचलित थी। कोई लड़का चाहे कितना धनवान क्यों ना हो या कोई लड़की चाहे कितनी रूपवती क्यों ना हो, इस ज्योतिष मेल के बिना विवाह नहीं हो सकता था। मनुष्य का जन्म 3 कोटियों में से किसी एक में होता है। ये है देवगढ़, मनुष्यगढ़ तथा राक्षसगढ़। विश्व के विभिन्न भागों में देवता तथा राक्षस हैं और मानव समाज में भी कुछ लोग देवताओं के समान हैं तो कुछ राक्षस जैसे हैं। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार देव तथा राक्षस प्रकृति में विरोध होता था तो ऐसा विवाह नहीं होता था। इसी प्रकार प्रतिलोम तथा अनुलोम की भी गणनाएं थीं। मूल भाव ये था कि यदि लड़का तथा लड़की समान स्तर के हों तो विवाह सुखमय होगा, किंतु असमानता से दुख ही मिलेगा। चूंकि अब विवाह में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए अनेक विवाह विच्छेद होते हैं, मतलब डाइवोर्स होता है। निसंदेह अब तो विवाह विच्छेद सामान्य बात बन चुकी है, जबकि प्राचीन काल में विवाह आजीवन चलता था और स्त्री तथा पुरुष में इतना प्रेम होता था कि पति के मर जाने पर पत्नी अपने पति के साथ स्वेच्छा से मर जाती थी या आजीवन स्वामी भक्त विधवा बनी रहती थी। किंतु अब ऐसा संभव नहीं रह गया, क्योंकि मानव समाज पतित होकर पशु समाज की स्थिति को प्राप्त हो गया है। अब तो केवल समझौते से विवाह संपन्न होता है। दाम्पत्य भी रुचिर हेतु, अभिरुचि का अर्थ है समझौता या स्वीकृति। यदि लड़के तथा लड़की को विवाह स्वीकार हो तो वो विवाह संपन्न हो जाता है, किंतु वैदिक पद्धति का दृढ़ता से पालन न होने पर विवाह का अंत प्रायः विवाह विच्छेद में होता है। और 10th कैंटो के 60th चैप्टर के 15th वर्ष से हमें पता चलता है कि विवाह तथा मैत्री उन 2 मनुष्यों के बीच ही उचित होती है जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले हों, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों का मेल हो, दोनों के गुण मिलते हो। राक्षसी वाला अगर दैवी गुण से विवाह कर लेगा बहुत ही विनाश होगा, विवाह विच्छेद हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। इसलिए कुंडली जरूरी है। अब बात करते हैं, ये तो पास्ट कॉम्पेटिबिलिटी की बात की, प्रेजेंट कॉम्पेटिबिलिटी। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर हो गया, स्पिरिचुअल फैक्टर हो गया, फाइनेंशियल फैक्टर हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। सोशल फैक्टर मतलब कि समाज में जो लड़के का ओहदा है उसके परिवार का, क्या लड़कियों का उसके ही आसपास है या लड़के वाले बहुत ऊपर हैं और लड़की वाले बहुत नीचे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि जो धन है, जो लड़के वालों के पास जितना धन है लड़की वालों के पास भी आसपास उतना ही धन है, ज़्यादा है कम थोड़ा बहुत चलता है। बहुत ज़्यादा अंतर है, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लड़की आएगी, अगर वो मान लीजिए गरीब घर की है तो उसे हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा कि इस घर में मुझको दबाया जाता है। नहीं भी दबाया जाएगा ना तो भी उसके मन में हमेशा रहेगा मैं गरीब घर की हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो उसके मन में हमेशा ये चीज़ रहेगी। या बहुत रईस घर के आ गई, लड़के वाले इतने रईस नहीं है तो उसके मन में हमेशा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। या उसके मन में नहीं भी रहेगा तो बाकी लड़के वालों के घर में आ जाएगा कि हाँ कुछ भी करेगी बड़े घर की है ना भैया, हाँ तभी करते। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। इसलिए फाइनेंशियल कॉम्पेटिबिलिटी भी जरूरी है। फिजिकल कॉम्पेटिबिलिटी मतलब लड़के लड़की का जो हेल्थ है, हेल्थ वाइज दोनों आसपास ही, ऐसा ना हो कि लड़का हो 200 kg का और लड़की बेचारी हो 35 kg की, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्पिरिचुअल कॉम्पेटिबिलिटी। स्पिरिचुअल कॉम्पेटिबिलिटी की जो लड़के का भाव है, लड़की का भाव है, वैसा मेरा भाव है या नहीं है।
जितना वो भगवान के प्रति डेडिकेटेड है उतना मैं भी हूँ या नहीं हूँ। 19-20 चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये हो गया प्रेजेंट। पास्ट के बारे में हमने बताया, प्रेजेंट कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में बताया। अब फ्यूचर कॉम्पेटिबिलिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि लड़की का क्या विजन है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, लड़के का क्या विजन है, लड़के की क्या एक्सपेक्टेशंस है। ये सारी चर्चाएं होनी चाहिए जब मिलते हैं, ना कि अपने आप को ग्लोरीफाई, मैंने कॉलेज में फर्स्ट आई थी और मुझको ना अवार्ड भी मिले बहुत सारे अपने आप के लिए लड़का बता रहा है हाँ मैं भी स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ, मिस्टर यूपी, मिस्टर यूपी हूँ, अब नहीं बढ़े। ऐसा नहीं करना। चर्चा करो कि आपका विजन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मुझे ना शादी के बाद यूएसए में सेटल होना। यूएसए में? लेकिन मैं तो इंडिया छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। नहीं, मुझे तो यूएसए में ही रहना है। बस खत्म हो गया वहीं पे। ये सब चर्चाएं नहीं होंगी, आगे चल के क्या होगा, कलेश होंगे और सेपरेशन। और चर्चाएं करो कि आपका क्या विजन है, स्पिरिचुअलिटी को लेके आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो करते हैं कितना स्ट्रिक्ट है। मैं तो ऐसे ही बस भगवान को ऐसे दिखा दिया, या कभी कभी भोग नहीं भी लगा ऐसे ही खा लेता हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं खाती। मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं उठ जाता हूँ 9-10 बजे, और 16 माला करता हूँ, लेकिन 9-10 बजे उठता हूँ। लेकिन सब चलता है, सब बराबर है मेरा। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे आपको भी उठना पड़ेगा। कॉम्पेटिबिलिटी है ना, थोड़ा मोड़ा चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है तो प्रॉब्लम होगी। तो विजन आगे, आपको कितने बच्चे चाहिए? मुझको तो बच्चे ही नहीं चाहिए। हाँ, आपको बच्चे नहीं चाहिए, मुझे तो 4-5 बच्चे चाहिए। ओह माय गॉड, ये प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए जब आपकी मीटिंग होती है, ठीक है। बजाय अपने आप को ग्लोरीफाई करने के, अपनी कमियां बताओ। मेरे अंदर ना एक बहुत गंदी आदत है, मैं रात को बहुत तेज़ तेज़ खर्राटे लेता हूँ। हाँ, मैं भी खर्राटे लेती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी है, मज़ा आ गया। फिर तो दोनों खर्राटे लेके सोएंगे मस्त। हाँ, तो ऐसे करके अपनी वीकनेस बताओ कि क्या आपको मेरी वीकनेस एक्सेप्ट है, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं इस वीकनेस के साथ। जब सारी कॉम्पेटिबिलिटी, सारे चेकलिस्ट टिक हो जाएं, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता फिजिकल इंटीमेसी में, बस गृहस्थ आश्रम में घुस रहे हैं वो, बट दे आर नॉट सो मच इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस फिजिकल रिलेशनशिप। और जो सामने वाला है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वो भी चर्चा करो कि आपकी कितनी ज़्यादा इच्छा है, आप कितना ज़्यादा इसके प्रति झुकाव है आपका। बी ऑनेस्ट, बी क्लियर। आप भी रहो और उसको भी बोलो कि आप भी बताइए खुल के, नो प्रॉब्लम। हमें पूरा जीवन बिताना है, कोई मजाक थोड़ी कि 4 दिन रह लेंगे साथ में, अगर ठीक नहीं लगा तो उसके बाद तो अपने अपने रास्ते जाना है, ऐसा तो नहीं है। पूरा जीवन बिताना है। और हमारे वैदिक जो कल्चर है उसमें डाइवोर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सेपरेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। लोग होते हैं बट ऐसा नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता संस्कृत में सेपरेशन जैसा। तलाक उर्दू वर्ड है, डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड है, बट संस्कृत में या हिंदी में आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन सब के अलावा ये तो एक पूरा पैकेज हो गया, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हमको करनी है। उसके बाद ये सारा पैकेज होने के बाद भी प्रॉब्लम्स तो देखिए आ सकते हैं, और प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स। हाँ, बट बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट इन सब के ऊपर है, वो है गुरु का आशीर्वाद। जी हाँ, अगर पॉसिबल है तो आप गुरु के थ्रू ही शादी करें, गुरु के थ्रू ही चुनाव करवाइए और वहीं से शादी करिए गुरु की आज्ञा से, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप वैसे भी जा रहे हैं, खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जाकर गुरु से मिलिए दोनों लोग, उसके बाद गुरु से आशीर्वाद लीजिए। अगर गुरु आशीर्वाद दे देंगे तो सारी कमियां अपने आप बर्न इनटू एशेस, ठीक है। तो ये तो हमने बताया आपको कि अगर डिवोटीज हैं, सब कुछ ठीक ठाक है विवाह के लिए। अब समस्या आती है कि अगर कोई डिवोटी नहीं है, मतलब किसी की फैमिली डिवोटी नहीं है, और वो ऐसे ही किसी मटेरियलिस्टिक से विवाह करवाना चाहता है। लड़का है, वो शादी करना चाहता है किसी भक्त लड़की से, लेकिन घर वाले ऐसी कोई भी लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। या लड़की है, वो शादी करना चाहती है भक्त लड़के से, लेकिन घर वाले किसी से भी करवाना चाहते हैं। उस केस में आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। देखिए, अब विवाह करने जा रहे हैं आप, है ना, तो बच्चे तो है नहीं, नहीं मेरी मम्मी ने बोला है, मेरे पापा ने बोला है, उनसे करवा देंगे, मैं क्या करूँ। तो रोना नहीं है, बी स्ट्रांग। थोड़ा सा स्ट्रांग बनके थोड़ा सा स्टैंड लेना होगा आपको। आज स्टैंड ले लेंगे तो पूरा जीवन आप भी सुखी रहेंगे, आपके मम्मी पापा घर वाले सब सुखी रहेंगे। आज स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो ना आप खुश रहेंगे, ना आपकी बीवी खुश रहेगी, ना आपके घर वाले खुश रहेंगे। सो थोड़ा सा लॉजिकल बनिए। शादी करने जा रहे हैं, आपका विवाह हो रहा है, स्ट्रांग बनिए, स्टैंड लीजिए। स्टैंड लेके ये नहीं करना कि ना
मम्मी पापा हट जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको स्टैंड लेना है पॉजिटिवली। अपने मम्मी पापा को बैठाकर समझाइए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बैठा के समझाइए कि देखिए आप लोग मेरा विवाह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं मैं खुश रहूं, यही है आपका पर्पस। अब सोचिए कि आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह कर देंगे जहां मैं खुश रहूंगा ही नहीं या रहूंगी ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? इसलिए मैं आप लोगों की ही मर्जी से शादी करूंगा या करूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ही ढूंढिए, लेकिन किसको ढूंढिए? एक ऐसा भक्त लड़का या भक्त लड़की ढूंढिए जो कि आपकी ही कास्ट में हो। आप लोगों को कास्ट का प्रॉब्लम है ना, कि नहीं आप लोग पंडित हैं, आप लोग क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय से करना है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी ही कास्ट में ढूंढिए, लेकिन डिवोटी ढूंढिए। तो हमारे जैसे आप देखते हैं ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ना, matrimony.com और bharatmatrimony.com, शादी.com, ये सब वेबसाइट्स हैं ना। तो ऐसे हमारे इस्कॉन के भी कुछ वेबसाइट्स हैं, आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे तो आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे केवल डिवोटीज़ होते हैं, केवल भक्त लोग होते हैं। तो अपने पापा मम्मी को बोलिए कि आप वहाँ पर जाइए, अपनी कास्ट का कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की ढूंढिए, कॉम्पेटिबिलिटी हुई, सब गुण मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो वहाँ शादी कर दीजिए। आपको अपनी कास्ट में करना है, आपका चेकलिस्ट तो पूरा हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरा चेकलिस्ट है उसे भी टिक कर दीजिए। मुझे जीवन बिताना है तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। रोने मतलब ये कि नहीं नहीं पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, ज़बरदस्ती कर देंगे, अरे क्या बच्चों की तरह रोते हो यार, मत किया करो। ऐसा आता है हमारे पास मैसेज कि पापा ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मम्मी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मैं क्या करूं प्रभु जी, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी, अभक्त से शादी हो जाएगी, कैसे कटेगी ज़िंदगी? स्ट्रांग बने। तो ये था कि शादी अगर होने जा रही है तो कैसे पार्टनर चुने, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर, ये आप लोगों के लिए है ख़ास। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ज़रूर। लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो हमारा होगा कि गोल क्या है हमारा, जो वैवाहिक जीवन, जो शादी करने जा रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस मैरिड लाइफ, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।